Good evening, students. Myself, Dr. Jyoti Dalal, working in Pandit Nekiram Sharma Government College, Rohtak. Today, our topic is radioactivity. रेडियो एक्टिविटी में मैं 5 से 7 लेक्चर डाल चुकी हूँ. लास्ट हमारे पास टॉपिक क्या था? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई था, एक डॉटर न्यूक्लियाई था, जिसका हमने डीके कांस्टेंट लिया था लैम्डा बी, और नंबर ऑफ एटम्स कितने थे डॉटर न्यूक्लियाई के, उसको हमने डिनोट किया था एन बी से. एन बी की हमारे पास क्या वैल्यू थी? एन नोट लैम्डा ए होल डिवाइडेड बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए into exponential of minus lambda at minus exponential of minus lambda bt, where n नोट जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स थे इनिशियली जो हमने न्यूक्लियाई के लिए थे, पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए, लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर डी के कॉन्स्टेंट्स, t इज इक्वल टू सम सर्टेन टाइम. सो हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही थी? दिस वाज हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई, जिसमें डी के कॉन्स्टेंट क्या था? पेरेंट न्यूक्लियाई था. बी हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई था. सी क्या था? स्टेबल न्यूक्लियाई था, जिसमें हमारे पास डी के कॉन्स्टेंट थे लैम्डा ए, जब ए से बी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बी से सी में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो लैम्डा बी. सो हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? लाइक बी की बात कर रहे हैं तो जो इसके अंदर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटम्स हो रही है बी के अंदर, उतना ही क्या हो रेट ऑफ डीके ऑफ बी एटम्स, यानी बी से जो सी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है रेट से, वहीं इसमें क्या हो जाए? ए से बी में डिसइंटीग्रेट हो, बी ए से बी में डिसइंटीग्रेट होगा तो बी के अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मेशन. सो क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम? दिस वन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ कैपिटल बी. अब हमारे पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के लिए हम कुछ कंडीशन निकालने वाले हैं. 2 केसेस लेके चलेंगे, जिसमें एक हमारे पास सिकुलर इक्विलिब्रियम होगा, सेकंड क्या होगा? ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होगा. फर्स्ट कंडीशन, कैपिटल टी दैट इज हाफ लाइफ टाइम. इफ टी जो है हाफ लाइफ टाइम हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई, जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं या ए से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या हो? दैट इज मच बिगर देन दैट ऑफ टी बी. टी बी किसकी है? हाफ लाइफ टाइम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस. ये हम केस लेके चल रहे हैं. लाइक हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, एक डॉटर न्यूक्लियस है. ये क्या है कंडीशन? ऑलमोस्ट लाइक ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बड़ा है. किस तरह से? इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास रहा हो 10,000 ईयर्स में हाफ लाइफ रही हो, मींस 10,000 ईयर्स के बाद जो है पेरेंट न्यूक्लियस के एटम्स हाफ डिसइंटीग्रेट हो गए हों. लाइक एन नोट थे तो एन नोट बाई 2 कितने टाइम में हो गई? 10,000 ईयर्स में हो गई. और डॉटर न्यूक्लियस का क्या हो? लाइक डेज के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल 3 डेज. तो ये हमें पता है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट टी ए एंड लैम्डा ए क्या हो जाएगी? हमें पता है टी ए क्या होता है? 0.693 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा ए. इसी तरह से टी बी की क्या वैल्यू है? 0.693 बाय लैम्डा बी. यहाँ से हम देखें टी ए इज़ मच ग्रेटर देन टी बी एंड लैम्डा ए क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ए. लैम्डा बी इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी बी. ये रिलेशन हमें याद रखनी है. सो अगर हमारे पास टी ए बहुत ज़्यादा डिफरेंस था टी ए में और टी बी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्डा बी इज़ मच ग्रेटर देन लैम्डा ए. लैम्डा ए हमारे पास किसका डीके कांस्टेंट है? पेरेंट न्यूक्लियस का. लैम्डा बी किसका डीके कांस्टेंट है? डॉटर न्यूक्लियस का. तो यहाँ से हमारे पास आप वर्ड्स में बेशक लिख सकते हो, इफ़ हाफ लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज़ मच बिगर देन दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हाफ लाइफ टाइम में.
तो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बहुत ही जो है स्मॉल आएगी। लैम्डा बी की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आएगी। तो नियरली दोनों का डिफरेंस डी के कॉन्स्टेंट में किसके इक्वल हो जाएगा, नियरली इक्वल टू लैम्डा बी एज लैम्डा ए इज़ वेरी स्मॉल। रीजन आपको क्लियर है यहाँ से, लैम्डा ए इज़ वेरी स्मॉल। सो हमारे पास जो एन बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बन जाएगी, एन बी इज इक्वल टू एन नोट इंटू लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी टी, दैट इज आवर्स second equation. Now we take some time t that lies between, किसके बीच में लाई कर रही है हमारे पास, टी ए एंड टी बी के बीच में लाई कर रही है। तो टी बी और जो है ये टाइम है हमारे पास, टाइम टी स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं टी ए के बीच में। टी ए तो हमारे पास क्या था, बहुत ज़्यादा लार्ज था टी बी के कंपेरेबल। टी बी हमारे पास क्या था, डेज में था। तो स्मॉल टी भी हमारे पास क्या है, लाइक इस टाइप का टाइम ले रहे हैं हम, वो भी हमारे पास क्या है, डेज में ही है। लेकिन टी ए से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमारे पास क्या है, टी है लॉन्ग, उससे तो ज़्यादा है कंपेयर टू डॉटर हाफ लाइफ टाइम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, बट शॉर्ट रिलेटिव टू टी ए। सो हमें पता है, सो एज जैसे हमारे पास है टी जो है वेरी वेरी मच लेस एक टाइप से टी ए से है, और टी ए हमारे पास क्या होता है बेसिकली 1/0.693 बाई लैम्डा 1 लैम्डा ए। तो ये क्या हो जाएगा, टी ए लाइक हमारे पास है प्रोपोर्शनल है लैम्डा 1 के 1 बाई लैम्डा ए के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा ए इंटू टी इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1। ये हमारे पास ईयर्स में था, ये डेज में था। टी बी क्या है, टी बी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन टी ए से तो बहुत छोटा है। तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, लैम्डा ए इंटू टी क्या है, वेरी मच लेस देन 1। एक टाइप से हमारे पास क्या है, क्लोज टू 0, 0.2, 0.46 इस टाइप से। तो क्लोज टू 0 है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा ए इंटू टी क्या हो गया, वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1 वैल्यू हो गई। 1 हमारे पास वैल्यू है। सो हमारे पास जो ये है सेकेंड इक्वेशन जो आई थी, सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, एन बी क्या बन गई, एन बी इज इक्वल टू एन नोट इंटू लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा ए, ये जो चीज़ है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए टी प्लस साइन है या माइनस साइन है, वेरी क्लोज टू 0 है, तो एक्सपोनेंशियल 0 क्या होती है, नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करें सेकेंड इक्वेशन में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी इंटू टी। और यहाँ से जो हमारे पास एन ए एटम्स क्या थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, किसी भी टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे पेरेंट न्यूक्लियस के, एन नोट्स जो कि ओरिजिनल एटम्स थे इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी, दैट इम्प्लाइज नियरली इक्वल टू एन नोट। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। सो अगर हमारे पास टी जो है वेरी मच लेस देन है ए से, वो वाला टाइम है हाफ लाइफ से, तो क्या कंडीशन आई, एन ए इज इक्वल टू एन नोट। फर्स्ट कंडीशन ये है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑलमोस्ट सेम है इतने टाइम के बाद भी, जो हमारे टी इक्वल टू 0 पे थे। यही तो हुआ फिजिकली इंटरप्रेट करें तो। और एन बी क्या हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन से, एन बी इज इक्वल टू एन नोट इंटू लैम्डा ए बाई लैम्डा बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बी इंटू टी। यहाँ से हम देख चुके हैं लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए नियरली इक्वल टू लैम्डा बी है, मीन्स लैम्डा बी बहुत लार्ज है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, तो 1 प्लस समथिंग हो जाएगी। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ,
फर्स्ट कंडीशन में कि इसमें तो जो है ए के तो एटम्स जो थे इन ए नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन बी के अंदर क्या हो रहे हैं, इन कैपिटल बी नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इसी फैक्टर से तो यही तो टी पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियली, और ये नेगेटिव वैल्यू दे के माइनस माइनस प्लस दे रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन बी क्या है, आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। So this is our fifth equation. So अब हम दूसरी कंडीशन देखने वाले हैं। अभी हमने केस लिया था t इज़ वेरी वेरी मच लेस देन टी ए, लेकिन अब हम देखेंगे t लेकिन टी बी से तो ग्रेटर है, उसका क्या इफेक्ट आएगा इस इक्वेशन पे। सो नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, एट टाइम t जो है ग्रेटर है टी बी से, लेकिन हाफ लाइफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डी के कॉन्स्टेंट, तो नियरली इक्वल टू 1/λ2 है, कुछ कॉन्स्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ से क्या हो गया, λ2 इंटू टी इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन जब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एक टाइप से, तो एक्सपोनेंशियल में लेंगे -λ2 इंटू टी, ये 1 से भी ज़्यादा बड़ा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, 0 को टेंड करेगी, काफ़ी स्मॉल हो जाएगा नंबर जो आएगा एक्सपोनेंशियल में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो ये स्मॉल हो गया, और नियरली किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एन बी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू लेमडा ए बाई लेमडा बी इंटू 1। और अभी अभी हमने क्या निकाला था, एन नोट इज़ नियरली इक्वल टू एन ए है, लास्ट इसमें देखा था अभी, एन ए इज़ इक्वल टू एन नोट, तो एन ए की वैल्यू वापस भी रख सकते हैं हम, एन ए इंटू लेमडा ए बाई लेमडा बी इज़ इक्वल टू एन बी बाई एन ए। से हम देख रहे होंगे, अगर देखें तो एन बी बाई एन ए क्या आ रहा है, लेमडा ए बाई लेमडा बी दैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को, ये दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज सिकुलर इक्विलिब्रियम। और आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिख रहा है एन बी इंटू लेमडा बी इंटू एन बी इज इक्वल टू लेमडा ए इंटू एन ए। यहाँ से क्या हो रहा है, लेमडा बी इंटू एन बी, ये किसको दिखा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इन बी, लेमडा ए इंटू एन ए, ये किसको दिखा रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिके ऑफ ए, यानी ये तो फॉर्मेशन हो रही है बी के अंदर, और ये क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ से डिके हो रहा है किसके, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड सिकुलिब्रियम, सिकुलर इक्विलिब्रियम, या इसको परमानेंट इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड केस देखते हैं।